दर्शकों, आज मैं बात करूंगी मौन की शक्ति के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब कभी कोई बुद्ध की प्रतिमा के पास बैठे तो बहुत ही शांति का अनुभव होता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के शब्द निश्चित ही मौन का सृजन करते हैं, क्योंकि बुद्ध मौन की प्रतिमूर्ति है। मौन ही तो जीवन का स्रोत है, क्योंकि जब लोग क्रोधित होते हैं तो पहले वह चिल्लाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। जब कोई दुखी होता है तब वह भी मौन की शरण में जाता है। जो ज्ञानी होता है वह भी मौन होता है। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत ही अशांत है। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो पूछना चाहोगे पूछ लेना। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात को मानकर मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। फिर कुछ ही दिनों में मौन की वजह से ध्यान में उतरने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इसी तरह 1 साल पूरा हो गया। अब वह एकदम शांत और प्रसन्न रहने लगा। 1 साल पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब 1 साल पूरा हो गया, अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए प्रश्न ही नहीं है। उसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तुम यहाँ आए थे उस समय तुम्हारा मन अशांत था। जब भी किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 अवस्थाएं हैं, एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। दर्शकों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है। आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुख उत्पन्न करता है। इसलिए कम बोलें, मधुर बोलें, जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है। ये बातें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हो तो लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनते और सुनाते हैं। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलना चाहिए। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए वे एकांत की ओर ही गए ताकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े, अधिक सुनना ना पड़े। महावीर जी ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध जी ने करीब 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। हम संसार में रहते हुए भी एकांत में रह सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम मौन रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा को बचाना होगा, जिसे हम व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। उतना ही बोलें जितना जरूरी हो। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।